खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आइए आज इस बात पर गौर करते हैं कि बाइबल मुकद्दस किस जुबान में लिखी गई। बाइबल मुकद्दस 3 जुबानों में लिखी गई, इब्रानी, अरामी और यूनानी। आइए मुख्तसर तौर पर इन जुबानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है इब्रानी जुबान। पुराना अहदनामा ज्यादातर इब्रानी जुबान में लिखा गया। पुराने अहदनामे की इब्रानी को सामी जुबान कहा जाता है। ये नाम इसे जदीद दौर के आलिमों ने नूह के पहलौठे बेटे सिम के नाम की वजह से दिया है। इब्रानी और अरामी जुबानें शिमाल मगरबी जुबानों के एक ग्रुप का हिस्सा हैं जो शाम, लबनान और इसराइल में बोली जाती थीं। ये माना जाता है कि इब्रानी जुबान कनानी जुबानों के ग्रुप का हिस्सा है। पुराना अहदनामा अपनी जुबान से मुतालिक 2 तरह से बात करता है। इसे कनान की जुबान कहा जाता है, जैसा कि यसाया 19 बाब 18 आयत में है, और यहूदियों की जुबान भी, जैसा कि दूसरा सलातीन 18 बाब 26 और 28 आयत में, नहमिया 13 बाब 24 आयत में और यसाया 36 बाब 11 आयत में लिखा है। इस जुबान को 130 कबले मसीह तक इब्रानी का नाम नहीं दिया गया था। नए अहदनामे में इसे इब्रानी यूहन्ना 5 बाब 2 आयत, 19 बाब 13 आयत और अमाल 21 बाब 40 आयत में कहा गया है। इब्रानी जुबान के हरूफ तहज्जी 22 हरूफ पर मुश्तमिल हैं, जो कि सब के सब हरूफ सही या कॉन्सोनेंट्स हैं। ये दाएं से बाएं जानिब लिखी जाती है और ये जुबान कम से कम 1500 कबले मसीह से इस्तेमाल में है। इब्रानी जुबान के ज्यादातर इस्म, फेल, सिफ्त और मुतालिक फेल 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते थे। बहुत अरसा तक पुराना अहदनामा हरूफ इल्लत यानी वॉवल्स और तफरकी निशानात यानी डायाक्रिटिकल मार्क्स के बगैर तहरीर किया जाता था। बिलाखिर हरूफ इल्लत का इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस दौर के लोग इस बात से खाइफ थे कि कहीं जुबान के बतदरीज कदीम हो जाने से और तहरीरों के किसी ज्यादा बोली जाने वाली जिंदा जुबान में ना होने की वजह से अल्फाज की दुरुस्त अदायगी की सलाहियत खत्म ना हो जाए। कदीम इब्रानी जुबान की चंद अहम मिसालें मुआबी पत्थर पर तहरीर शुदा इबारत और गिजरी कैलेंडर हैं। चूंकि इब्रानी जुबान में हरूफ इल्लत यानी वॉवल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और सारे हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट्स थे, इसलिए चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनको दुरुस्त तरीके से बयान करना मुश्किल है। इब्रानी जुबान के अल्फाज की तहरीर का अंदाज ज्यादातर रोजमर्रा की जिंदगी में की जाने वाली सरगर्मियों और चीजों से माखूज है। इसमें मुहावरों, तमसीलों, तशबीहात, इस्तारों वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। दीगर सामी जुबानों की तरह इब्रानी जुबान में अक्सर तशबीहाती कलमात का इस्तेमाल मौजूद है, मसलन खुदा की आंखें। आइए अब अरामी जुबान पर बात करते हैं। अरामी और इब्रानी जुबानों की एक ही असल है, दर हकीकत सामी जुबानों ही का एक हिस्सा। तारीखी एतबार से अरामी जुबान एक बैनुल अक़वामी जुबान से लेकर जिसने असूरी सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वाली कौमों को मुत्तहिद रखा, बाबल की असीरी में बसने वाली यहूदियों की अक्सरियती जुबान और फिर फारिस की सल्तनत यानी 500 कबले मसीह के मगरबी हिस्से की सरकारी जुबान रही। गो इब्रानी जुबान यहूदियों की मुकद्दस जुबान रही, तो भी उन्होंने मशरक़े वुस्ता में बसने वाले बाकी लोगों की तरह अरामी जुबान को रोजमर्रा की बोलचाल के लिए और 6वीं सदी कबले मसीह के बाद किसी वक्त तहरीर के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1ली सदी ईस्वी में अरामी जुबान लहजे के थोड़े बहुत फर्क के साथ फलस्तीनी यहूदियों की रोजमर्रा की जुबान बन चुकी थी और ये ऐन मुमकिन है कि उनमें से बहुत से लोग इब्रानी और यूनानी जुबानें भी बोलते थे। नए अहदनामे में मुंदरजा झैल अरामी अल्फाज उसी शक्ल में इस्तेमाल किए गए हैं। तलीता कूमी मरकस 5 बाब 41 आयत, इफ्ता मरकस 7 बाब 34 आयत, इलूही इलूही लमा शबाक्तनी मरकस 15 बाब 34 आयत, अब्बा रोमियो 8 बाब 15 आयत, गलतियों 4 बाब 6 आयत, राका मरकस 5 बाब 22 आयत, मारानाथा पहला करंथियों 16 बाब 22 आयत। पुराने अहदनामे के चंद छोटे हिस्से भी अरामी जुबान में तहरीर किए गए हैं, जिनमें अजरा की किताब 4 बाब 8 आयत से लेकर 6 बाब 18 आयत तक और 7 बाब 12 आयत से 26 आयत तक। फिर यर्मिया नबी का सहीफा 10 बाब 11 आयत, दानियल नबी की किताब 2 बाब 46 आयत से लेकर 7 बाब 28 आयत तक और पैदाइश की किताब 31 बाब 47 आयत में सिर्फ 2 लफ्ज। तीसरी जुबान है यूनानी।
नया अहदनामा यूनानी जुबान में लिखा गया। यूनानी जुबान तब्दीली के कई बड़े अदवार में से गुजरी है। नया अहदनामा उस दौर में मुरतब किया गया जो कोयने कहलाता था। इस दौर में यूनानी एक आम बोली जाने वाली जुबान थी। ये वो दौर था जब यूनानी जुबान उस वक्त की ज्यादातर दुनिया में बोली जाती थी, यानी 330 कबले मसीह से लेकर 330 बादज मसीह तक। कोयने रोम, सिकंदरिया, अथीने और यरूशलेम में आम बोली जाने वाली जुबान थी। जब रोमियों ने यूनानियों को फतह किया था तो उस वक्त सारी सल्तनत में यूनानी जुबान ही का गलबा था। रोम के शहंशाह ऑगस्टस की मोहर भी यूनानी जुबान में ही थी। पौलुस रसूल ने जब रोम के ईमानदारों के नाम अपना खत लिखा, जो कि रोमी सल्तनत का दारुल हुकूमत था, तो वो यूनानी जुबान में लिखकर भेजा, ना कि लातीनी जुबान में। मशरकी बहेरा रोम, मिस्र और करीब मशरिक के पूरे खित्ते में इंजील की आलमी सतह पर मनादी के लिए यूनानी जुबान सबसे बेहतरीन जरिया था। इजहार में दुरुस्तगी, आवाज में खूबसूरती और जबरदस्त बयानबाजी की सलाहियत की हामिल खसूसियात ने इसे खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाने का बेहतरीन जरिया बनाया। ये बात इंतहाई अहम है कि मसीह की पहली आमद उस वक्त तक ना हुई जब तक कि यूनानी जुबान में इटली और लीबिया के मशरिक में तमाम गैर अक़वाम के ममालिक के लिए रवाबित के रास्ते न खोल दिए, जो पहले इन इलाकों में बहुत सी जुबानों की मौजूदगी के सबब मुमकिन न थे। आखिर में ये तस्लीम करना जरूरी है कि नए अहदनामे के मुसन्नफीन ने इल्हाम से जो तहरीरें लिखी, उनमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो उस दौर में आम तौर पर बोले जाते थे और उन्हें उनके आम इस्तेमाल से कहीं ज्यादा बुलंद तर मानों में इस्तेमाल किया, जो दुनिया ने उनसे पहले कभी नहीं देखा था। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0333 80 20 972 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।